जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, जिसने कभी दुख नहीं देखा हो। और यदि ऐसे लोग यदि सुखी भी रहते हैं तो वास्तव में वो सुख का आनंद नहीं ले पाते हैं। जो इंसान ईश्वर को जान जाता है वो किसी दूसरे इंसान को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाता है। इंसान का वास्तविक रूप वही है जो ईश्वर का है, किंतु ये बातें उसी इंसान को पता चलता है जो ईश्वर के शरण में है, जो ईश्वर को जानता हो। यह संसार नहीं था तो भी ईश्वर थे, और जब ये संसार नहीं रहेगा तो भी ईश्वर रहेंगे, क्योंकि सब कुछ ईश्वर से है। इतने इंसान ऐसे भी है जो सारा जीवन यूं ही बिता देते हैं। वो कभी भी ईश्वर की लीलाओं का आनंद नहीं ले पाते हैं और नहीं देख पाते हैं। माया से यदि बाहर निकलना हो तो बस ये बात जान लो कि ये माया भी ईश्वर है, और यदि आप ये बात जान गए तो फिर आपको माया कुछ नहीं कर पाएगा। एक कलयुग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यदि आप ये जान गए कि एक कलयुग भी ईश्वर है। संपूर्ण संसार को आप प्रकाश में या निराकार में भी कह सकते हो, क्योंकि यही सत्य है। जब तक कोई स्वयं को नहीं जान जाता है तब तक कोई भी ईश्वर को नहीं जान सकता है। इंसान और ईश्वर दोनों को एक होने में समय लगता है, और सब एक है यह जानने में भी समय लगता है। जो इंसान ईश्वर को खोजने निकलता है वो इंसान ईश्वर को खोजते खोजते खुद खो जाता है, और वो भी ईश्वर बन जाता है। जब आप ईश्वर को भला बुरा कहते हैं तो वो आपको कुछ नहीं कहते। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि तुम कौन हो। सिर्फ तुम ही नहीं जानते कि तुम कौन हो। संपूर्ण सृष्टि को एक दृष्टि से देखो, सब आपको अपना ही नजर आएगा। जो इंसान ईश्वर को याद करता है वो इंसान ईश्वर को भी याद रहता है। ईश्वर के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। एक ही तो जीवन है, और उस जीवन में भी ईश्वर ना हो तो वे जीवन बेकार है। यह सच है। जो इंसान ईश्वर को जान जाता है वो भय से, डर से मुक्त हो जाता है, और वह निडर बन जाता है। यह सत्य है। ईश्वर और इंसान कोई दूसरा नहीं, दोनों एक है। यह सत्य है कि इस सृष्टि में ईश्वर के अलावा कोई दूसरा नहीं। यह पूरा संसार, विश्व ईश्वर में स्थित है। बुराई को कम किया जा सकता है ना के बराबर, परंतु इसे पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता है। जब आपके अंदर ईश्वर को जानने का जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, और आप साधना या योग करने लगेंगे, और आपको उस साधना में, योग में जो भी महसूस होगा, अनुभव होगा, वह सत्य होगा। जब तक ये सृष्टि है तब तक ये संसार में सुख और दुख रहेंगे। इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। किसी निर्दोष को हत्या करना पाप है, चाहे कोई भी जीव प्राणी हो। आप सब कुछ ईश्वर पर थोप मत देना, छोड़ मत देना, क्योंकि आपको मानव रूप धर्म के साथ कर्म करने के लिए मिला है। ये बात मत भूलना। आप यदि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको योगी बनना पड़ेगा। यदि आप मन ही मन ईश्वर को याद करते हैं और उनको जानना चाहते हैं तो आप शीघ्र ही उनको जान जाएंगे। सत्य बोलने में पैसा नहीं लगता है, धन खर्च नहीं होता है, फिर भी लोग सत्य बोलना कम पसंद करते हैं और झूठ ज्यादा। दुनिया आपको अच्छा दिखने लग जाएगा कब? जब आपका देखने का नजरिया अच्छा होगा, बदल जाएगा। आज के युग को देखा जाए तो ज्यादातर लोग प्रेम पैसा से ही करते हैं। यदि आप अमीर व्यक्ति हो और अपने आप को आप हर जगह ऊंचा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए यदि आप दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो आप शीघ्र ही गरीब हो जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जिस व्यक्ति को काम वासना घेर लिया हो वो समय से पहले ही नष्ट हो जाता है। यदि ईश्वर को जानना हो तो आप सभी चीजों और वस्तु को सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना शुरू कर दें। यदि आप ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं तो नाम जपने के बजाय उनको याद करना शुरू कर दो।
जिस पुरुष को हर स्त्री सुंदर दिखता हो और उसे देखकर काम वासना जागता हो, तो ऐसे पुरुष अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। जिंदगी समय से बना हुआ है, इसलिए इस जिंदगी और समय दोनों का कद्र करो। जब आप पहली बार ईश्वर को ध्यान लगाएंगे तो ईश्वर भी आपको जांचना शुरू कर देगा, और यदि आप उसमें सफल हो जाते हैं तो ही वो दर्शन देगा। जब आपको सभी जीव प्राणी में ईश्वर दिखने लग जाए और उसमें ईश्वर है यह आपको महसूस होने लगे, तो आप समझ जाना कि आप सत्य को जान चुके हो। ईश्वर एक है परंतु उनके रूप अनेक है, और यही कारण है कि जल्द कोई ईश्वर को जान नहीं पाता है। किसी को ईश्वर को जानने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है तो किसी को कम। संघर्ष भरा कहानी पढ़ना सबको अच्छा लगता है, परंतु जब उसके जीवन में संघर्ष आता है तो वो रोने लगता है और ईश्वर को कोसने लगता है। यदि किसी को सच्चा प्रेम हो जाए तो वो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है सिवाय उसको छोड़कर जिससे वो उसको प्रेम हो जाता है। जब हर तरफ से परिस्थिति खराब हो तो आप शांत और धैर्य बनाए रखें। उस खराब परिस्थिति से निकलने का यही मार्ग है। जब अति किसी भी चीज का हो जाता है तो उसका अंत हो जाता है, चाहे दुख हो या बुराई हो। जब जिंदगी में हर तरफ दुख ही दुख नजर आने लगे और जब आपको कुछ भी समझ नहीं आने लगे तो कुछ समझने का प्रयास न करें, सिर्फ उस समय ईश्वर को याद करें। दुख खुद खत्म हो जाएगा। ईश्वर को जो हमेशा याद करते रहता है उसके जीवन में दुख ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिसके जीवन में जितना ज़्यादा दुख होगा, जितना ज़्यादा समस्या होगा, और यदि वो उस दुख का समस्या का सामना करता है तो उसको इस संसार में अमर होने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको कभी भी मृत्यु इस संसार से नहीं मिटा सकता है। अच्छे व्यक्ति को दुख और बुरे व्यक्ति को सुख मिलता ही है, परंतु दोनों में अंतर इतना है कि अच्छे व्यक्ति से सब प्रेम करते हैं, उदाहरण देते हैं, और बुरे व्यक्ति से घृणा करते हैं। जब कोई आपको साथ ना दे और आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं तो उस समय ईश्वर को याद कीजिए। वो आपका सदैव साथ थे और साथ हमेशा रहेंगे। आपके एक बार समझाने के बाद भी यदि कोई नहीं समझता है तो उसको आप समझाने का दोबारा प्रयास न करें और न ही अपना बहुमूल्य समय उसके पीछे नष्ट करें, क्योंकि ऐसे इंसान अहंकारी होते हैं और अपने आप को विद्वान समझते हैं, परंतु वास्तव में वे मूर्ख होते हैं। मूर्ख व्यक्ति को यदि आप बार बार समझाने का प्रयास करते हैं तो आप वास्तव में मूर्ख हैं, क्योंकि आप उसका भला चाहते हैं परंतु वो आपको मूर्ख समझता है। अहंकारी मनुष्य में एक गुण होता है कि वो खुद को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझता है। यदि आप मानव कल्याण के भावना अपने अंदर रखते हैं और किसी से भी छल नहीं करते हैं तो आप ईश्वर को अवश्य ही जानने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर शीघ्र ही कृपा करते हैं और दर्शन देते हैं। यदि कोई कहता है कि ईश्वर नहीं है और वो विद्वान है और तर्क करने में भी माहिर है, तो आप समझ जाना कि सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने और जानने का बुद्धि अभी उसमें विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि जिस दिन सूक्ष्म रूप से वो किसी चीज को जानने लगेगा उस दिन से वो ईश्वर को भी जान जाएगा। जब भी कोई इंसान पहली बार कोई भी बुरा कर्म करने वाला होता है या करता है तो उसका अंतरात्मा उसको मना करता है और उसको बुरा करने से रोकता है और कहता है कि ये बुरा है, इसे ना करो। और जो इंसान उस समय अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनता वो बुरा कर्म कर बैठता है। अच्छाई का सीख बुराई से ही मिलता है, इसलिए बुराई को भी अच्छा ही कहे। जब इंसान ईश्वर को याद करता है, उनका नाम जपता है, और जब उसे ईश्वर कुछ नहीं देते हैं बल्कि उसके जगह पर उसको दुख मिलता है, तो वो इंसान ईश्वर को बहुत कुछ भला बुरा कहता है। इंसान ईश्वर को कितना भी भला बुरा क्यों न कहे या फिर गाली ही क्यों न दे, फिर भी ईश्वर आकर उसे मना नहीं करते हैं। उसको ये नहीं कहते हैं कि तुम मुझे भला बुरा कहना बंद कर दो, और नहीं उस इंसान से लड़ते हैं।
ईश्वर को भला बुरा कहना बहुत ही आसान है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये हमें कुछ नहीं कहेंगे, ये हमसे नहीं लड़ेंगे, और लोग ईश्वर की इसी उदारता का, अच्छाई का, सहनशीलता का फायदा उठाता है, जो बिल्कुल गलत है। ईश्वर इंसान का साथ तब देते हैं जब इंसान सत्य और धर्म के लिए खड़ा रहता है। ईश्वर के शरण में जाने के बाद बुरे व्यक्ति भी अच्छा बन जाता है। ईश्वर जैसा इस सृष्टि में, इस संसार में दूसरा कोई नहीं है।